अंग्रेजी में कहते हैं कि इफ यू कांट चेंज द पीपल देन चेंज द पीपल, यानी अगर आप लोगों के अतवार, अंदाज, आदात और सोच को बदल नहीं सकते तो लोग बदल दें। इसी तरह उर्दू में कहते हैं कि जिंदगी बदलने के दो तरीके हैं, एक जो हो रहा है होने दो, बर्दाश्त करो, या फिर जिम्मेदारी उठाओ उसको बदल देने की। और इसी फलसफे को देसी दानिश में हमारे ट्रक और ट्रैक्टर ट्रॉली ड्राइवर हजरात ने इंतहाई खूबसूरती और इख्तिसार के साथ दरिया को कूजे में बंद करने की मानद इस जुमले में परो दिया कि पास कर या बर्दाश्त कर। शायद देसी और बदेसी हिकमत और दानिश से मुतासिर होकर मौजूदा हुक्मरानों ने यह तरीका निकाल लिया है कि जो बर्दाश्त नहीं उसे क्रॉस कर दें। और इस बार 28वीं तरमीम में यह सोचा जा रहा है कि वोटर की उम्र ही बदल देते हैं। यह दावा किया है हुकूमत के इंतहाई अहम ओहदेदार राना सनाउल्लाह ने। यह ज़ेरे गौर है कि वोटर की उम्र 18 साल से बढ़ाकर 25 साल कर दी जाए। राना साहब ने इसकी तावील या तौजी ये दी है, चूंकि असम्बली का रुकन बनने के लिए उम्र की हद 25 साल है, इसलिए इस असम्बली का रुकन चुनने के लिए भी उम्र की हद 25 साल होनी चाहिए। लेकिन मुखालिफिन का इल्ज़ाम है कि राना साहब की हुकूमत इसलिए यह करना चाह रही है कि वो समझती है कि 18 से 25 साल का जवान उनको वोट नहीं देता बल्कि उनकी मुखालिफत में वोट देता है। इसलिए राना साहब की हुकूमत सोच रही है कि वोटर का दिल नहीं बदल सकते तो उम्र ही बदल देते हैं, ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। लेकिन राना साहब के कायद का दावा तो इसके बरक्स है। उनका तो दावा है कि यूथ उनके साथ है। 20 साल से छोटे उम्र के लोग हैं वो हाथ खड़ा करें। देख लो शहबाज शरीफ साहब कहते ने यूथ ओदे नाल है, वो यूथ है बैठी है, यूथ तो माशाल्लाह हमारे नाल है। नाज़रीन, दुनिया की बड़ी जमहूरियतों में वोट का हक 18 साल की उम्र में मिल जाता है। अमेरिका, बरतानिया, फ्रांस, जर्मनी, भारत समेत अक्सर ममालिक में एक नौजवान 18 बरस के होते ही रियासत के मुस्तकबिल का फैसला करने वालों में शामिल हो जाता है। कुछ ममालिक तो इससे भी आगे जा चुके हैं। ऑस्ट्रिया में वोट डालने की उम्र 16 साल है, जबकि बरतानिया में वोटर की कम से कम उम्र 18 साल से कम करके 16 साल करने का बिल मुतारिफ करवाया जा चुका है। ब्राज़ील और अर्जेंटीना में भी नौजवानों को कम उम्री में सियासी अमल का हिस्सा बनाया गया है, क्योंकि जदीद जमहूरियत तो उसूल ये है कि नौजवानों को निज़ाम से जोड़ा जाए, उनकी आवाज़ सुनी जाए, उन्हें फैसला साजी का हिस्सा बनाया जाए। और अगर बात रुकने असम्बली बनने की हो तो दुनिया के कई ममालिक में 18 से 25 साल के दरमियान नौजवान पार्लियामेंट तक पहुंच सकते हैं। बरतानिया, फ्रांस और जर्मनी में 18 साल का नौजवान इलेक्शन लड़ सकता है, जबकि पाकिस्तान में कौमी असम्बली के लिए उम्र की हद 25 साल है। मगर अब पाकिस्तान में एक नई बहस जन्म ले रही। बहस सिर्फ बजट की नहीं, सिर्फ NFC की नहीं, सिर्फ आईनी तरमीम की नहीं, बल्कि अब सवाल ये उठ रहा है कि क्या पाकिस्तान में वोटर की उम्र बढ़ाने पर भी गौर हो रहा है। और यह सवाल उस वक्त शिद्दत इख्तियार कर गया जब वज़ीर आज़म के मुशीर बराए सियासी उमूर राना सनाउल्लाह ने 28वीं आईनी तरमीम से मुतल्लिक गुफ्तगू में इंदिया दिया कि वोट डालने की उम्र NFC अवार्ड और बाज़ माली मामलात पर असर नौ गौर किया जा सकता है। यह बयान सामने आते ही सियासी हलकों में हलचल मच गई, क्योंकि एक ऐसे वक्त में जब दुनिया नौजवानों को सियासत के करीब ला रही है, पाकिस्तान में क्या सियासी शिरकत के दरवाजे महदूद करने की सोच परवान चढ़ रही है? क्या वाकई हुकूमत वोटर की उम्र बढ़ने पर गौर कर रही है? अगर हाँ तो क्यों? क्या नौजवान वोटर सियासी जमातों के लिए गैर मुतवक्के अंसर बन चुके हैं? क्या मुआशी दबाव और सियासी अदम इस्तेहकाम के माहौल में इंतखाबी ढांचे को नए सिरे से तरतीब देने की तैयारी हो रही है, या फिर ये सिर्फ आईनी बहस का एक इब्तदाई इशारा है? और सिर्फ वोटर की उम्र ही नहीं, NFC अवार्ड पर नजरसानी की बात भी एक बड़ी सियासी बहस छेड़ सकती है, क्योंकि NFC सिर्फ माली फार्मूला नहीं, वफाक और सूबों के दरमियान एतमाद का मुआहिदा भी है। अगर इसमें तब्दीली की बात होती है तो इसके सियासी असरात बलोचिस्तान से सिंध तक, खैबर पख्तूनख्वा से पंजाब तक महसूस किए जाएंगे। यूँ लगता है जैसे 28वीं आईनी तरमीम महज एक आईनी तजवीज़ नहीं, बल्कि आने वाले सियासी और इंतज़ामी ढांचे की बुनियाद बन सकती है। सवाल यह है कि क्या हुकूमत वाकई एक बड़ी आईनी तब्दीली की तरफ बढ़ रही है? क्या इत्तेहादी इस पर मुत्तफिक होंगे? और सबसे अहम सवाल,
क्या पाकिस्तान की नौजवान आबादी, जिसे दुनिया जमहूरियत की ताकत समझती है, उसे यहाँ सियासी अमल से मजीद दूर किया जाएगा? हम बात करेंगे। हमारे साथ हैं अहमद बिलाल महबूब साहब, पलडाट के सरबराह हैं। बहुत शुक्रिया, तज्ज़ियाकार हैं अहमद बिलाल महबूब साहब। हमें ज्वाइन किया है मुनीफ फारूक साहब ने, सीनियर तज्ज़ियाकार हैं। मुनीफ फारूक साहब, आपका बहुत शुक्रिया। मुनीफ साहब, मैं फिर तज्ज़िया लेता हूँ, लेकिन उससे पहले आपसे ख़बर ले लेते हैं। अहमद बिलाल साहब का फिर तज्ज़िया लेंगे। इनसाइडर क्या चल रही है सर? रूमर्स हैं कि हुकूमत जो है वो 28वीं आइनी तरमीम कर रही है। हुकूमत के जो बड़े और तगड़े वज़रा हैं वो तरमीम के हवाले से बात कर रहे हैं कि तरमीम की तैयारी हो रही है। क्या मंदरजात हो सकते हैं इसमें, और वाकई क्या बजट से पहले ये आ रही है? बहुत शुक्रिया मुदस्सिर साहब। देखिए, होने को तो कुछ भी हो सकता है, और बजट से पहले अगर पास हो रहा है तो फिर भी उसके लिए नंबर्स ही रिक्वायर्ड होते हैं। लेकिन जो अब तक इत्तलात हैं कि उसमें कोई इतनी सेंस ऑफ अर्जेंसी नहीं है शायद। अभी वाटर टेस्टिंग हो रही थी, लेकिन मैं हुकूमत की जो मुतज़ाद बयानात हैं उनको जहन में रखते हुए बड़े कॉशियसली ये बात करूंगा। लेकिन जो इस वक्त सिचुएशन है हमारे सामने, उसमें बुनियादी बात यह है कि ये आनी तो है। अगर ये फौरी तौर पर आएगी तो उसमें भी बाय एंड लार्ज एक फुल एजेंडा के साथ शुरू किया जाएगा नेगोशिएशन, और फिर जो इस वक्त अवेल किया जा सकेगा उसको, उस अपॉर्चुनिटी को अवेल किया जाएगा। बट इशू ये है कि चंद चीजें होनी हैं, जैसे ये जो 18वीं तरमीम के तहत NFC फार्मूला है, इसको रीविजिट करने की बात होती है। कुछ मामलात इमरजेंसी प्रोविजंस के अंदर दौरानिये को बढ़ाने की होनी है। कुछ मामलात अब, क्योंकि मैंने इसके हवाले से जनवरी में खबर दी थी कि पावरफुल सर्कल्स के अंदर इसके बारे में बात हो रही है, तब तो राना सनाउल्लाह साहब ने कंफर्म कर दिया कि वोटर एज के हवाले से भी बात हो रही है। लेकिन ये सब कुछ इस चीज को एक अपॉर्चुन टाइम के ऊपर अवेल कर लेना, ये एक चीज होगी। वो कि इस तरमीम के अंदर उतनी मार धाड़ की जरूरत नहीं होगी जो 26वीं में थी। लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के इत्तेफाक के बगैर तो ये तरमीम नहीं हल हो सकती है, ये मसला नहीं हल हो सकता। तो अब देखना ये है कि सियासी एतबार से क्या क्या कुछ निगोशिएट किया जाता है, लेकिन तैयारी पूरी है। माजी में भी हमने चंद बड़े वज़रा को देखा कि वो 27वीं तरमीम के बारे में भी ये कहते थे कि नहीं कोई जरूरत नहीं, अभी आ नहीं रही, अभी तो हम 26वीं से ग्रैपल कर रहे हैं, और फिर वन फाइन डे वो आ गई। तो इसी तरह 28वीं तरमीम भी जब होमवर्क पूरा हो जाएगा तो वो लाएंगे, और ना लाने का सवाल पैदा नहीं होता। और मैं आपको ये भी बता दूं कि जहां तरमीम की जरूरत होगी तरमीम लाई जाएगी, जहां सिंपल लेजिस्लेशन की, जिसे हम सादा अक्सरियत से कानून पास कराने की बात कहते हैं, जहां उसकी जरूरत होगी वो कर लिया जाएगा। लिहाजा ये निज़ाम हुकूमत में ज्यादा तवज्जो इस बात पर है कि ताकत जो इस वक्त हुकूमत के पास है वो कायम रहनी चाहिए और मामलात कंट्रोल में रहने चाहिए। सही है, लेकिन इसमें एक बड़ा अहम मामला वफाक और सूबों के हवाले से है। एक तो आप बात कर रहे हैं कि कानून साजी के साथ भी हो सकता है, और जो इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ है अहमद बिलाल महबूब साहब, मैं आज कुछ देख रहा था चीज़ें कि जो हो सकती हैं और जो गुफ्तगू भी हो रही है, वो दिफा के हवाले से सूबे भी अब वो बजट का हिस्सा बनाएंगे। जो तकरीबन 2665 अरब रुपए हैं